श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री वृंदावन विहारिणे नमः। श्री गंगायै नमः। श्री यमुनायै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री जगदम्बिकायै नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। ते सम्मता जनपदे सुधनानि तेषां यशांसि न च सीदति धर्मवर्गः। धन्यास्त एव निवृत्तात्मजभृत्यदारा येषां सदाभ्युदयदा भवति प्रसन्ना। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणानि पुण्यानि मां परम भागवतानि नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए। इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम।
जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। श्री सिद्धि विनायक भगवान की जय। श्री सरस्वती माता की जय। समस्त वेदादि शास्त्रों की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। भारत माता की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र वासंती चैत्र नवरात्र के शुक्ल पक्ष में द्वितीया तिथि के पूर्वाह्न की वेला में इस बिरला मंदिर के सभागार में उपस्थित होने का पूज्य संतों के दर्शन का एवं आप सब प्रेमी भक्तों के मिलन का लाभ भगवत कृपा से हमें प्राप्त हुआ। सौरलेख में श्री वाल्मीकि रामायण के चिंतन के परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री राम के दिव्य गुणों का अनुसंधान चिंतन किया जा रहा है। शर्मा जी कहते हैं कि हमको शर्मा जी कह के संबोधित न करें। अब शर्मा जी हैं तो क्या कहा जाएगा, शर्मा जी को शर्मा जी तो कहा ही जाएगा, नहीं? तो शर्मा जी तो ये है ही हैं। वस्तुतः बहुत से लोगों का नाम होता है पर उनका नाम उनके नाम के अर्थ के अनुरूप नहीं होता। नाम है गिरधारी लाल, वो 4-5 किलो वजन उठाने के लिए कुली का मुंह देखते हैं। नाम तो ठीक है पर गिरधारी लाल जो है 4-5 से वजन नहीं उठा सकते। नाम के अनुरूप इनका स्वभाव है। सज्जन शर्मा नाम है और ये वस्तुतः सज्जन ही। आधुनिक शिक्षा बहुत अच्छे स्तर की आपने प्राप्त की है और एक अच्छे सीए हैं आप, लेकिन इसके बाद भी संस्कारों के प्रति, सनातन धर्म के प्रति और महत्पुरुषों के प्रति, वेदादि शास्त्रों के प्रति, गौ के प्रति जो आपकी आस्था है, श्रद्धा है, निश्चित ही ये भगवान की तो अहेतुकी कृपा है ही। आपके पूज्य पिता माता और पवित्र मातृकुल पुत्रकुल के ये संस्कारों की ही महिमा है जो इस प्रकार की विचारधारा आधुनिक शिक्षा के बाद भी आपको प्राप्त हुई। आपने जो कुछ इस दास के संबंध में कहा, यह उनकी श्रद्धा। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु आप ऐसी कृपा करें कि हम मनुष्य कहलाने लायक हो जाएं।
अभी ईमानदारी से हम मनुष्य कहला सकें इस योग्य भी हम नहीं बन पाए। और इस योग्य बनते ही मानव शरीर धारण करना सफल हो जाएगा। निशेष फाउंडेशन अपने आप में बहुत उन्नत उत्कृष्ट विचारों के अनुरूप संपूर्ण राष्ट्र और संपूर्ण समाज की सम्यक और संपूर्ण सेवा करने का पवित्र ध्येय लेकर के इस निशेष फाउंडेशन की स्थापना हुई। निशेष शब्द का अर्थ होता है समग्र, संपूर्ण, जिसमें कुछ शेष न रहे, बाकी न रहे, उसे निशेष कहते हैं। और निश्चित ही जो विषय सज्जन जी ने प्रस्तुत किए हैं उन विषयों के अनुरूप हम समझते हैं कि कोई ऐसा पहलू नहीं है मनुष्य के जीवन का जो इन विचारों से अछूता रह गया। यद्यपि भूमिका थोड़ी लंबी हुई, लेकिन आवश्यक थी। आवश्यक इसलिए थी कि जितने लोग यहाँ सभागार में बैठे हैं हमारे सहित, उन सबको इस निशेष फाउंडेशन के मूलभूत जो विचार हैं और वे क्या करना चाहते हैं संस्था के द्वारा, इसकी जानकारी सबको होनी ही चाहिए थी। इसलिए बहुत अच्छे ढंग से सज्जन जी ने प्रस्तुत किया। स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कार, यद्यपि विवेचन की दृष्टि से, समझाने की दृष्टि से इन तीनों को अलग अलग कहा जा रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कार। लेकिन हम थोड़ा सूक्ष्म विचार करें तो इन तीनों का परस्पर प्रगाढ़ संबंध है। और संबंध ही नहीं है, ये तीनों अन्योन्याश्रित हैं। इनमें अन्योन्याश्रय है। अन्योन्याश्रय समझते हैं? नहीं समझते। कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। एक बहुत सरल उदाहरण हम आपको देते हैं। सीताशरण जी, सीताशरण उपाध्याय जी, ये जो हारमोनियम बजा रहे हैं, ये कोलकाता आए। ये कौन सा मोहल्ला है? बालीगंज। ये बालीगंज में आए और बालीगंज में किसी श्रीमान के यहाँ, किसी भक्त के यहाँ इन्हें पहुंचना था। पता तो मिल गया, पर पहली बार कलकत्ता आए, पहली बार बालीगंज आए, उस मोहल्ले तक पहुंच गए, मकान तक पहुंच गए। तो उन्होंने स्वाभाविक पूछा किसी व्यक्ति से, कस्येदम गृहम, कस्येदम गृहम, ये घर किसका है? जिनके यहां जाना चाहते क्या उन्हीं का घर है? कस्येदम गृहम। तो जिस व्यक्ति से पूछा गया उसने हंसते हुए कहा, यस्यायम गृहिणी,
उस घर के दरवाजे पर कोई माताजी खड़ी थी, तो उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, पूछने वाले ने पूछा सीता शरण जी ने, कस्येदम गृहम, ये घर किसका है? तो उस बताने वाले ने कहा, यस्यायम गृहिणी, जिसकी ये घरवाली है उसका ये घर है। ये किसका घर है? जिसकी ये घरवाली है उसका ये घर है। भाई इनको क्या पता किसकी घरवाली है? इन्होंने फिर प्रश्न किया, कस्यायम गृहिणी, ये किसकी घरवाली है? तो बताने वाले ने फिर हंसते हुए कहा, यस्येदम गृहम, जिसका ये घर है उसकी ये घरवाली। इसको हमारे यहां संस्कृत भाषा में अन्योन्याश्रय कहते हैं। देखो, उत्तम स्वास्थ्य के बिना शिक्षा और संस्कार संभव नहीं है, और उत्तम संस्कार के बिना उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य संभव नहीं है, और उत्तम शिक्षा के बिना उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम संस्कार संभव नहीं है। उत्तम संस्कारों के बिना उत्तम शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य संभव नहीं है। हमारे यहां आरोग्य के संबंध में, स्वास्थ्य के संबंध में हमारे यहां लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षाणम मूलमारोग्यमुत्तमम्। आप सभी लोग धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, भारतीय हैं। आस्तिकता, श्रद्धा, विश्वास, आस्था, ये भारतवासियों को कहीं से आयातित नहीं करनी पड़ती है। ये तो यहाँ की मिट्टी में है, यहाँ पैदा होने वाला संस्कारी। आप सब जानते हैं, अभी नवरात्र चल रहा है, सबके घर में कलश स्थापन हुआ होगा, भगवती की स्थापना भई होगी, भगवान की स्थापना। हम जहाँ रुके हैं वृंदावन धाम में, वहां बड़े मर्यादित ढंग से रामचरितमानस का सस्वर पाठ चल रहा है। तो वहां देवताओं की स्थापना हुई है, पीठ की स्थापना हुई है, कलश की स्थापना हुई है। तो हम अपनी भारतीय वैदिक सनातन सभ्यता के अनुसार जब किसी व्रत, पर्व, त्योहार, उत्सव के बैठ किसी व्रत, पर्व, उत्सव, त्योहार के समय जब हम बैठते हैं देवताओं की पूजा करने या अपने इष्ट देवता की पूजा करने बैठते हैं, तो विद्वान, वेदज्ञ, ब्राह्मण हाथ में जल लेकर संकल्प का उच्चारण कराते हैं, संकल्प बोलते हैं, और उस संकल्प में बहुत बात बोलते हैं। इतनी बात अवश्य बोलते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम। क्या बोलते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम अमुक देवस्य देव्याः वा पूजन महं करिष्ये कारयिष्ये वा। तो पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों चीजें प्रत्येक आदमी को मिलनी चाहिए। अमीर गरीब का भेद नहीं है, ऊंच नीच का भी भेद नहीं है, विद्वान और मूर्ख का भी भेद नहीं है, स्त्री या पुरुष का भी भेद नहीं है, अवस्था का भी भेद नहीं है। प्रत्येक मानव शरीरधारी व्यक्ति के जीवन में धर्म भी, अर्थ भी, काम भी और मोक्ष भी प्राप्त होने ही चाहिए। ये चारों किससे प्राप्त होंगे? देह से प्राप्त होंगे। देह इंद्रिय आदि के द्वारा जब हम साधन करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तो प्राप्त होंगे।
देह के द्वारा इन चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि का यत्न, सब लोग हमारी भाषा हमारी विचार समझ रहे हैं कि नहीं? पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि का यत्न मनुष्य तभी कर सकेगा जब वह स्वस्थ होगा। आरोग्य उसे प्राप्त होगा तो ही वह प्रयत्न कर सकेगा। और स्वास्थ्य ही साथ नहीं दिया, आरोग्य नहीं हुआ तो कर पाएगा? एक सज्जन भगवत शरणागति लेने मलुक पीठ आए, बड़ी श्रद्धा, तो संकल्प हो रहा था भगवत शरणागति का, और उसी बीच में वो उलट गए। तो हम नहीं समझ सके, हमने सोचा कि कोई इनको विशेष भाव जग गया है। दिल्ली के सज्जन, हम सोचे कोई भाव इनको जग गया है, उस भाव से ये गिर गए हैं। पर उनकी गृहिणी अत्यंत सावधान थी, उन्होंने तुरंत ग्लूकोज घोल करके खूब ज्यादा उनके मुख में दिया, और थोड़ी देर में उन्होंने ऐसे आंख खोल करके उठ के बैठ गए। हमको क्या हो गया इनको? बोले महाराज सवेरे से कुछ खाया पिया नहीं, शुगर एकदम लो हो गया। मैंने कहा खाया क्यों नहीं? बोले हमको ये हुआ कि जब होगा तो संस्कार तभी लेंगे। अरे भाई ये ठीक है कि संस्कार के पूर्व आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी को शुगर हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, दवा खानी पड़ती ही हो, तो भाई उसके लिए तो ये विधि नहीं है, उसको तो खाना पड़ेगा। हमारे कहने का मतलब ये है कि चाहे निर्जल एकादशी हो या कोई कठोर व्रत हो या गिरिराज जी की परिक्रमा ही है, पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति होगा उसी के लिए तो है। जो जिसका देह स्वस्थ नहीं है वह धर्म का उपार्जन भी नहीं कर सकता। चलो अर्थ का उपार्जन कर सकेगा, अर्थोपार्जन भी नहीं कर सकता, क्योंकि उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, जो उद्योगी पुरुष सिंह है वो लक्ष्मी के निकट नहीं जाता। लक्ष्मी उपएति माने लक्ष्मी चलकर उसके निकट आती है। लक्ष्मी माता जो उद्योगी व्यक्ति होता है, लक्ष्मी माता उस अपने पुत्र के प्रति चल करके आती है, प्रसन्न होकर आती है। और सिंह बड़ा पराक्रमी होता है, लेकिन नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रवशन्ति मुखे मृगाः, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण नहीं घुस जाता, उसको भी एड़ी चोटी का पसीना लगाना पड़ता है। तो संसार की किसी भी उपलब्धि के लिए भी देह का स्वस्थ होना आवश्यक है, उसके बिना आप अर्थ का उपार्जन नहीं कर सकते। काम माने कामना, इच्छा। क्या कामना इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं? आपके पैर बिल्कुल काम नहीं करते और इच्छा हुई कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा करें, कर सकते हैं? लाद के लोग भले ले जाएं उठा के, वैसे तो चल नहीं सकते, चल के तो नहीं कर सकते। तो काम की पूर्ति में भी, कामना की पूर्ति में, इच्छा की पूर्ति में भी स्वस्थ देह की आवश्यकता है। अब चौथा पुरुषार्थ है क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ, इसलिए मोक्ष को चरम पुरुषार्थ कहा गया। हमारे वैष्णवों ने, भक्ति के आचार्यों ने मोक्ष से भी आगे एक पुरुषार्थ माना है,
श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने उनकी परंपरा के पूज्य आचार्यों ने षड गोस्वामी वृंदों ने विशेष जोर देकर सिद्धांत के रूप में मोक्ष के आगे भगवत प्रेम को स्वीकार। प्रेम पुमर्थो महान, महान पुमर्थ प्रेम एवं। भगवत प्रेम की प्राप्ति इसको मोक्ष से आगे इसलिए माना क्योंकि जो मुक्तात्मा हो चुके हैं सुखदेव जी के समान, वो भी भगवत प्रेम की महत्ता को जानकर भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए लालायित देखे जाते हैं। उद्धव जी के समान जो महान ज्ञान की ऊंची कक्षा में आरूढ़ हो चुके हैं, महान ब्रह्मविद वरिष्ठ हो चुके हैं, वे भी जब प्रेम की महिमा का परिचय प्राप्त करते हैं गोपी जनों की पाद धूलि लेकर के, तो वे भी कहते हैं कि अब हमें मोक्ष नहीं चाहिए, तो आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम या दुस्त्यजम स्वजन मार्य पथंच हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर विविज्ञाम। वेद की ऋचाएं जिन मुकुंद श्री कृष्ण की चरण रज खोज रही हैं, अब उन्हें मिल नहीं पाई है, उन श्री कृष्ण के चरणों की इस प्रकार की प्राप्ति जिन गोपी जनों ने की, उन गोपियों के चरणों की धूलि मुझे मिल जाए, मैं लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, औषधि बन जाऊं। इतना बड़ा ब्रह्मज्ञानी जड़ योनि में जन्म लेना चाह रहा है केवल प्रेमियों की चरण रज प्राप्ति के लिए, क्योंकि प्रेम प्राप्ति का साधन प्रेमियों अकिंचन भक्तों की पाद धूलि को अपने मस्तक पर धारण करना, यही प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इसका मतलब है उद्धव जैसा ब्रह्मज्ञानी जो बृहस्पति के चरणों में बैठकर जिन्होंने ब्रह्म विद्या को प्राप्त किया, ऐसे उद्धव जी महाराज भी जो जीवन मुक्त पुरुष हैं, वे भी प्रेम की महिमा को समझकर प्रेम की प्राप्ति के लिए व्याकुल देखे जाते हैं। हमारे कहने का आशय ये है, नारद शुक सनकादि उद्धवादि ये भी प्रेम जीवन मुक्त हैं, बंधन में नहीं है, मुक्त हो चुके हैं, पर ये भी भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए विह्वल देखे जाते हैं, व्याकुल देखे जाते हैं। किंतु कोई भी प्रेमी कभी मोक्ष प्राप्ति के लिए व्याकुल नहीं देखा जाता। इससे सिद्ध हो गया कि भक्त मुक्ति के लिए परेशान नहीं है, पर मुक्तात्मा भक्ति प्राप्त करने के लिए व्याकुल है। बस ठीक से समझ में आ जाए भगवत प्रेम की महिमा क्या है। भक्तों का तो भाव है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बणो अनुग्रह तोरे। प्रेम मोक्ष से आगे की वस्तु है। इसका आशय क्या है? जो वर्तमान जीवन में मुक्त हो चुका है वही प्रेम की प्राप्ति का अधिकारी। ध्यान में ही बात, जैसे बीए की कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही एमए की कक्षा में प्रवेश होगा। ऐसा तो नहीं है कि बीए किए बिना एमए में आपका नाम लिख जाए। ऐसा नहीं है कि शास्त्री किए बिना आपका आचार्य में नाम अंकित हो जाए। आचार्य की कक्षा में पहुंचने के लिए शास्त्री परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। ठीक इसी प्रकार से वर्तमान जीवन में जो मुक्ति का अनुभव कर चुके हैं वे ही प्रेम के तत्व को समझ पाते हैं। मुक्ति है क्या?
भगवान आदि शंकराचार्य के शब्दों में मुक्ति ही कावा विषयाद विरक्ति ही बद्धो ही कोयो विषयानुरागी। प्रश्नोत्तरी में आदि शंकराचार्य जी कह रहे हैं मुक्ति ही का, मुक्ति क्या है? बोले संसार से भोगों से वैराग्य, इसी का नाम मुक्ति है। भगवान के चरणों में अनुराग और शरीर संसार से वैराग्य, इसी का नाम है मुक्ति। और बंधन क्या है? बोले विषय का अनुराग ही बंधन है। शरीर संसार के प्रति जो राग है, आसक्ति है, उसी का नाम बंधन है। तो धर्म की प्राप्ति भी स्वस्थ शरीर से, अर्थ की प्राप्ति भी स्वस्थ शरीर से, काम की प्राप्ति भी स्वस्थ शरीर से, मोक्ष की प्राप्ति भी स्वस्थ शरीर से, और प्रेम की प्राप्ति भी स्वस्थ शरीर से। इसलिए पुरुषार्थ चतुष्टय मानो तो, और 5 पुरुषार्थ मानो तो, सबके मूल में आरोग्य है। पुरखों की कहावत है, देहाती लोगों की कहावत है, तो पहला सुख निरोगी काया। संसार का पहला सुख है निरोगी काया। महाभारत में श्लोक है, पूछा गया युधिष्ठिर से, कति सुखानि लोके राजन, राजन संसार में कितने सुख हैं? तो युधिष्ठिर ने कहा अर्थागमः, लिख लो किसी को लिखना हो तो, 6 सुख हैं संसार में। अर्थागमः, रोज पैसा आवे, धन आवे, पहला सुख है। नित्य शब्द का अन्वय सबके साथ है। अर्थागमो नित्यम, रोज धन आवे। नित्यम अरोगिता, और स्वास्थ्य एकदम बढ़िया तरोताजा रहे। अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या। तीसरा सुख क्या है? प्रिया च भार्या, अपनी पत्नी प्रिया हो, माने वह एक पत्नी व्रत हो, सदाचारी हो, अपनी पत्नी से निश्चल प्रेम करने वाला हो, और पत्नी भी कैसी हो? प्रियवादिनी च, ये चौथा सुख है। नहीं, पत्नी तो बहुत प्रिया लगती है, पर सुबेरे से 10 गाली देती है उठते ही, प्रियवादिनी नहीं है, हमेशा जली कटी सुनाती है, तो महाराज गृहस्थाश्रम का सुख सब गड़बड़ हो जाता है। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, कितने हो गए? 5वां है वश्यश्च पुत्रः। वश्यश्च पुत्रः, पुत्र हो, कैसा पुत्र हो? वश्य हो। वश्य के 2 अर्थ हैं। एक अर्थ है कि पिता माता की आज्ञा में चलने वाला, पुत्र हो या पुत्री हो, पिता माता की आज्ञा में चलने वाले। दूसरा अर्थ है वश्य का जितेंद्रिय, अपने मन को, अपनी इंद्रियों को बस में रखने वाले हो, सदाचारी हो। कितने हो गए? 5। छठा सुख है अर्थ करीच विद्या, ऐसी विद्या हो जो कुछ कमा के लावे, ऐसा ज्ञान हो कि जिससे कुछ कमाई हो। अर्थागमो नित्यमरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यश्च पुत्रोऽर्थकरी च विद्या षड्जीवलोकस्य सुखानि राजन्। जीवलोकस्य षट् सुखानि, इस मनुष्य लोक के 6 सुख हैं। तो इन सुखों में आरोग्यता भी एक सुख है। अर्थागम को पहले नंबर पर हमें लगता है, इसलिए व्यास जी ने रख दिया होगा कि अर्थागम न होने पर स्वस्थ भी बीमार के जैसा हो जाता है, और अर्थागम होने पर बीमार के चेहरे पे भी चमक आ जाती है।
इसलिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि धन की बड़ी महत्ता है संसार की दृष्टि में, इसलिए शायद लगता व्यास जी ने पहले नंबर पे अर्थागम रख दिया। पर सच्ची बात यह है कि अर्थागम सुख नहीं, स्वस्थ शरीर संसार का सुख है। पथमेड़ा महाराज जी एक जगह पधारे महानगर में, यहां की बात नहीं, दूसरे महानगर की बात है, नाम नहीं लेंगे। एक बड़े व्यवसायी के फार्म हाउस में गए और बड़े उनका कंपनी थी और बहुत अच्छा कारोबार था। उसने कहा महाराज जी, आप अकाल का समय था, गायों के लिए आवश्यकता थी। महाराज जी गए थे, मुंबई प्रवास में थे, वहां गए। तो उस व्यक्ति ने कहा महाराज क्या बताऊं, बड़ा दुखी हूं। क्यों? बोले डॉक्टर कहते जिस दिन खा लोगे उसी दिन मर जाओगे। ऐसी बीमारी पेट में है, न रोटी खा सकते, न चावल खा सकते, न साग खा सकते, न दाल खा सकते, न दूध खा सकते, न घी खा सकते, न नमक खा सकते, न चीनी खा सकते, न घी खा सकते, न तेल खा सकते। महाराज जी ने पूछा फिर क्या खा सकते हो? तो महाराज कुछ मत पूछो, ऐसी लौकी और कुम्हड़ा ऐसी जो चीज है ना, इसको केवल पानी में उबाल के हमको खाना पड़ता है। ऐसी तकलीफ मेरी आत्मा, तो आप पर कुछ आशीर्वाद हो, इसको ठीक कर दो तो हम सेवा करेंगे। लो, कोई इसी से दुखी था कि खाते ही मर जाएंगे, डॉक्टर ने कह दिया कुछ भी खाओगे मर सकते हो। आरोग्य आवश्यक है, और बहुत ध्यान से सुने, शरीर के आरोग्य की अपेक्षा मन का आरोग्य बहुत जरूरी है। स्वस्थ शब्द का अर्थ ही हम लोग नहीं समझते हैं। स्वस्थ शब्द का अर्थ होता है अपना परमात्मा, आत्मा, आत्मस्वरूप परमात्मा, अपने आत्मस्वरूप अंतर्यामी परमात्मा में जो निरंतर स्थिति है उसी को कहते हैं नित्य स्वास्थ्य। अपने में स्थित होने का नाम है स्वस्थ होना। अपना कौन है? हम लोगों ने चिंतन किया था ना, जो कभी साथ न छोड़े वो अपना, जो कभी साथ न रहे वो पराया। भगवान हमारे अपने, भगवान में चित्त की स्थिति यह है उत्तम स्वास्थ्य। मानसिक रोगों का प्रभाव देह पर पड़ता है और देह में शारीरिक व्याधि उत्पन्न होती है। इसीलिए कई बार मानसिक रूप से जो बहुत स्वस्थ होते हैं उनके देह के ऊपर आए हुए रोग भी उनको उतना प्रभावित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके मन की स्वस्थता के कारण। मन ठीक है, मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है और शरीर ठीक है और मन बीमार है, तो शरीर ठीक है पर मन बीमार है, तो वो बीमार मन थोड़े ही समय में शरीर को भी बर्बाद कर देगा। बीमार मन वाला व्यक्ति स्वेच्छाचारी हो जाएगा, अनाचारी हो जाएगा। जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग जाएगा, जो नहीं पीना चाहिए वो पीने लग जाएगा, जो नहीं करना चाहिए वो करने लग जाएगा, जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाने लग जाएगा, और थोड़ी देर में उसके शरीर का और धन का दोनों का नाश हो।